हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है फासला इतना कि और इसे लिखा है मृदुला सिन्हा जी ने। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दुनिया भी अजीब है, अजीब व गरीब है इसकी स्थितियाँ और स्थितियों को जीने वाले हम लोग। कहीं इतनी नज़दीकियों की सांस लेने का स्वर भी दूसरे सुनते हैं। एकाकीपन की कोई पदचाप नहीं। 10 गुणा 8 के कमरे में 10 लोग सोते उठते बैठते टकराते गूथे बैठे लोग। कहीं 500 1000 2000 गज में बनी कोठी में एक अदद आदमी। हवा के झोंकों से भी भयभीत होती जान। ऐसी ही एक कोठी में रहती हैं कमला जी। उन्हें हिंदुस्तान वापस आए 6 महीने बीत गए। तब से घर में काम करने वाली आया की तलाश है। आई तो अब तक 50। उनकी ज़रूरतों को पूरी करने वाली कोई नहीं मिली। तलाश जारी थी। बिहार के गांव से आई तनुकी की मैली कुचैली साड़ी, बड़े हुए नाखून, बिना तेल के उलझे उलझे बाल। कमला जी चिल्ला उठी थी, माली कहाँ कहाँ से पकड़ लाते हो? यह क्या इस घर में काम करने लायक है? राजस्थानी लहंगा और चुन्नी से भी कई दिनों के जमे सूखे पसीने की दुर्गंध। कमला जी कहती, छी छी हटाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आया। किसी के बच्चे अधिक थे, किसी का पति फैक्ट्री में रात की चौकीदारी कर भोर हुए लौटता था। एक की दिल्ली में रिश्तेदारी बहुत थी, दूसरी के पति ने छोड़ रखा था। किसी की उम्र ज़्यादा थी तो किसी की कम। माली, ड्राइवर, चौकीदार और इकलौता नौकर हरीराम परेशान हो गए। मेम साहब के मनोनुकूल आया नहीं मिली। कमला जी ने सबको बुलाकर डांट लगाई, एक आया भी तुम लोगों से ढूंढे न मिली। बेरोजगारी बढ़ने की खबरों से समाचार पत्र भरे पड़े रहते हैं, लेकिन ढंग का नौकर, ड्राइवर, चपरासी, यहाँ तक कि आया भी नहीं मिलती। क्या रखा है इंडिया में? जी करता है फिर वापस चली जाऊं। कमला जी को केवल आया के लिए वापस अमेरिका नहीं जाना पड़ा। वहाँ कौन सी आया मिलती है? सुनीति बाई 35-40 वर्ष की साफ सुथरी डेका वाली साड़ी बांधे उन्हें पसंद आ गई। दरअसल सुनीति को देख उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इसके न छोटे बच्चे होंगे न आगे होने की उम्मीद बची है। उसकी नियुक्ति की हामी भरकर उन्होंने पूछ दिया, कितने बच्चे हैं? जी एक, नहीं दो लड़कियां हैं। एक की शादी कर दी, दूसरी अभी 10 वर्ष की है। ठीक है चलेगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी कभी कोठी के अंदर नहीं आने पाए। उसे सर्वेंट क्वार्टर में ही रखना है, यहाँ आगे या पीछे बगीचे में भी नहीं। और न जाने कितनी हिदायतें दे डाली कमला जी ने। सुनीति हामी भरती गई। 6 महीने गुजर गए। कमला जी को सुनीति के काम से शिकायत नहीं थी, लेकिन वह सतर्क रहती थी। अपने कमरों में डस्टिंग करवाती हुई स्वयं उतना ही समय लगाती जितना सुनीति को लगता। सुनीति ने पहले भी ऐसी ही कोठी में काम किया था, इसलिए उसे पता था कि ड्राइंग रूम में इकट्ठे किए गए शीशा, पीतल, बोन चाइना और चांदी के सजावटी उपकरणों में ऐसी मेम साहब लोगों के प्राण बसते हैं। उसने अपनी बेटी को सुनाने के लिए लोक कथा की तर्ज पर एक कहानी भी गढ़ी थी। जिस कहानी में लोक कथाओं में वर्णित राजा या रानी के प्राण किसी वृक्ष, तोता मैना या अन्य निर्जीव वस्तुओं में बसने की भांति उसकी पहली मेम साहब का प्राण जर्मनी से लाई एक गुड़िया में बसता था। उस गुड़िया को देखने के लिए उसकी बेटी मचल उठी थी। उसकी जिद वह टाल न सके और एक दिन पहली मेम साहब की कोठी के ड्राइंग रूम में उसे ले गई। आले में रखी एक बड़ी सी गुड़िया की ओर इशारा कर उसने कहा था, यही है। गुड़िया का सिर हिल रहा था। देखते ही वह इतना डर गई कि उसके शरीर में आई हलचल से सेंट्रल टेबल पर रखा शीशा का बड़ा सा कटवर्क का शोपीस नीचे गिर गया, चूर चूर हो गया। बेल्जियम से लाई थी मेम साहब, आने जाने वालों के लिए विशेष आकर्षण की वस्तु, जैसे ड्राइंग रूम में उसी पीस से मिलने आते हों लोग। मेम साहब दूसरे कमरे से बदहवास सी दौड़ी आई। हाय कहते हुए बेहोश हो गई। सुनीति की नौकरी से छुट्टी होनी ही थी, हो गई।
लेकिन उसने उस रात अपनी बेटी को जो कहानी सुनाई थी उसमें मेम साहब का प्राण उस शोपीस में बसता था। उसकी बेटी उस शोपीस को याद कर माँ की गोद में छुप गई। माँ, मुझे यह कहानी नहीं सुननी, डर लगता है। मानो माँ ने कोई भूत प्रेत की कथा सुना दी हो। इस कोठी में आने के बाद बेटी ने एक बार भी कोठी के अंदर जाने की इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन दिन भर कोठी में काम करते हुए सुनीति का प्राण बेटी में ही बसा रहता। वह दिन भर अकेली जो रहती थी। क्वार्टर में ड्राइवर और चौकीदार की पत्नियों से आग्रह करती, बहन देखती रहना मेरी बेटी को। उसकी परेशानी देख सुनकर एक दिन ड्राइवर ने कहा, ताई एक काम क्यों नहीं करती, शहर में एक संस्था है, वहाँ जाकर बेटी का नाम लिखवा दो। बड़े लोग वहाँ पर अपने घर में काम करवाने के लिए छोटे नौकर ले जाते हैं, और लड़कियों की तो बहुत डिमांड है, मिलती ही नहीं। फिर क्या था, कोठियों में रहने वाले मालिक मालकिन के व्यवहार पर एक अच्छी खासी गोष्ठी हो गई। उनके नाज नखरे, चाल ढाल, पसंद नापसंद पर छिद्रान्वेषण प्रारंभ हुआ तो अंत होने का नाम ही न ले। आधी रात बीत गई। दूसरे ही दिन सुनीति ड्राइवर के साथ जाकर अपनी बेटी का नाम और पता लिखा आई। संस्था वालों ने सामो की तस्वीर भी खींच ली। सामो बहुत खुश थी, सुनीति भी। और जैसे उस कंपाउंड में खुश होने का मौसम उतर आया हो, इधर कमला जी भी प्रसन्न थी। उनका बेटा पत्नी को लेकर वापस हिंदुस्तान आ रहा था। बहू के पांव भारी होने की खबर ने उन्हें गुदगुदा दिया था। बेटा बहू को भी सुनीति ताई अच्छी लगी। बहू के बच्चा हो जाने पर एक परेशानी बढ़ गई। बच्चा की देखभाल के लिए एक आया चाहिए। फिर आया की तलाश। कमला जी चिंतित थी। नौकर, ड्राइवर, चौकीदार और माली फिर आया के ढूंढने के अभियान पर जुट गए। मिले न मिले, ड्राइवर को उस संस्था का स्मरण हो आया। वह मन ही मन भुनभुनाया, मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ, वहीं तो मिलेगी आया, ऐसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। उसने कमला जी को उस संस्था के बारे में बताया। परेशान कमला जी उसी क्षण तैयार हो गई। चलो देखते हैं। संस्था की इंचार्ज ने उन्हें पूरी फाइल दिखा दी। फाइल में दर्ज 40-50 आयाओं के जीवन व्रत उनकी तस्वीर के साथ देखती रही। एक भी पसंद नहीं आई। वे निराश होकर लौट रही थी, तभी इंचार्ज महिला ने आवाज़ लगाई, प्लीज़ 1 मिनट, मैं आपको छोटी लड़कियों की फ़ाइल दिखाती हूँ। छोटे बच्चों के लिए तो ये लड़कियाँ ही ठीक रहती हैं, आया से भी बढ़कर। हमने ऐसी 50 लड़कियाँ आप जैसे को ही दी हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। आइडिया अच्छा है, दिखाइए। कमला जी कुर्सी पर बैठती हुई बोली। फाइल पलटते हुए एक लड़की के नाक नक्श कद काठी पसंद आ गए। कमला जी, उन्होंने कहा, यह कैसी रहेगी? बहुत अच्छी, मुझे यह लड़की बहुत पसंद आई थी। आप जैसे कुलीन परिवार के संस्कार हैं इस लड़की में। इसकी माँ भी बहुत परेशान है, किसी अच्छे परिवार में रखना चाहती है। चलिए आप कहती हैं तो इसे ही रख लेती हूँ, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। वह क्या? प्रारंभ के 2 महीने में हर शनिवार उसे हमारे पास भेजना होगा। हम उससे पूछताछ करेंगे, उसे कोई परेशानी हुई तो वापस ले लेंगे। इंचार्ज महिला ने बड़ी दृढ़ता से अपनी शर्त रखी। क्या मतलब? मेरे घर क्या परेशानी हो सकती है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उसका तो मानो नसीब खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कमला जी, खाने पहनने से भी बढ़कर उन्हें आत्मीयता चाहिए। बच्चे हैं न, प्यार चाहिए, दिखावटी नहीं, सहज प्यार दुलार, अपने बच्चों जैसा। कमला जी का मन रोष से भर उठा। मन ही मन बुदबुदाई, जैसे मैं आया नहीं बच्चा गोद लेने आई हूँ। आया होगी। परेशानी थी, उन्होंने प्रकट होकर कहा। ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और कुछ है? कहाँ वह लड़की? मैं आपको उसका पता लिख कर देती हूँ, आप स्वयं जाकर उसे ले आएं। उसकी माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। उस लड़की का पता लिखा पर्चा हाथ में लिए कमला जी गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर से कहा, यह लो, इस पते पर जाकर आया ले आना है। पहले मुझे कोठी छोड़ दो। हाय कैसी गर्मी है। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। ड्राइवर ने पर्चा पर दर्ज पता पढ़ा। गाड़ी में ब्रेक लगाया। क्या हुआ? मेम साहब, गाड़ी घुमानी होगी, वहीं वापस जाना होगा। क्यों? मैडम ने गलती से आपकी कोठी का पता लिख दिया है।
आया का पता शायद वहीं छूट गया। क्या बकता है, इधर लाओ। कमला जी ने पर्स से चश्मा निकालकर आंखों पर चढ़ाया और पढ़ने लगी। बार बार पढ़ा। ड्राइवर समझ गया। थोड़ा हर्ष, थोड़ा विषाद से उसका मन भर गया। हर्ष इसका कि शायद सोमी के पांव कोठी में पड़ते ही उसके बच्चों के लिए भी कोठी प्रवेश का दरवाज़ा खुलेगा। विषाद की सोमी को वह अच्छी तरह जानता था, मेम साहब को भी। सोमी को किसी सामान्य घर सहृदय लोगों के बीच रखवाना चाहता था, जहां घर के सदस्य और सेवकों के बीच फासला कम हो। गाड़ी मोड़ो, यह तो मेरी कोठी का ही पता है। ठीक है मैम साहब, यही पता है सोमी का। क्या मतलब? मतलब कि सोमी सुनीति भाई की बेटी है। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। सुनीति की बेटी? उसने कभी उसका जिक्र भी नहीं। रुक गई कमला जी। सुनीति पर लगाए प्रतिबंध की याद ने उन्हें आगे कुछ कहने से प्रतिबंधित कर दिया। याददाश्त पर बल दिया। उन्हें स्मरण हो आया, पहली बार जब सुनीति आई थी उसने अपनी इकलौती बेटी का जिक्र किया था और उन्होंने उसे कोठी में लाने से मनाही कर दी थी। उसके बाद तो कभी उसकी पूछ ही नहीं की। उसका घर, उसके बाल बच्चे, उन्हें तो केवल सुनीति चाहिए थी। सुनीति के 2 हाथ, 2 पैर, उन्हें संचालित करने वाला मस्तिष्क। उसका भी एक मन है, उन्हीं की तरह उसके जिस्म में भी एक दिल है, और दिल में बैठी उसकी बेटी सोमी। कोठी में काम करती हुई सुनीति अपना दिल सोमी के पास छोड़ आती थी, तभी तो कभी उसके दिल की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी इस कोठी में। कमला जी न जाने किस सोच में डूब गई। अनायास ही उसके होंठों से शब्द छिटक गए। और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अप्रयास ड्राइवर का पांव ब्रेक पर चला गया। जबान 100 किलोमीटर की स्पीड में चल पड़ी। मेम साहब, मेरे दो बच्चे हैं मेम साहब। एक लड़की सोमी के बराबर की है और एक लड़का स्कूल में पढ़ता है, 5वीं कक्षा में, कॉन्वेंट स्कूल में। अंग्रेजी भी बोलता है, फर्स्ट आता है क्लास में। कहता है पढ़ लिख कर अमेरिका जाएगा, ढेर सारा, वह क्या कहते हैं, डॉलर कमाएगा और फिर आपकी तरह कोठी बनवा कर मुझे देगा। बहुत हंसते हैं हम लोग उसकी बातों पर। सोमी तो बहुत अच्छी लड़की है। गाड़ी क्यों रोक दी? बड़ी सहजता से पूछा कमला जी ने। असहज होता हुआ ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता बोला, कहाँ चलूँ मैम साहब? पगला, चलना कहाँ है यह भी भूल गया? ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे? घर चलो। वहीं तो सोमी है, उसे मेरे पास लाना है ना। कोठी ही पहुंचना था, वहीं तो सोमी है। पता एक ही है, पर फासला इतना कि। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।